अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नेशनल असेंबली में एक बिल पेश किया गया एफपीआर की तरफ से, जिसमें कुछ सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में न्यू अमेंडमेंट्स बताई गई। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो सेल्स टैक्स में है, यानी सेक्शन 8B सब सेक्शन 4 में हमने ये देखा कि बोर्ड के पास इख्तियार है उस इनपुट टैक्स को खत्म करने का, वेरी करने का, एडजस्ट करने का। अब इन्होंने इसमें एक नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी कि बोर्ड के पास ही इख्तियार रहेगा, लेकिन बोर्ड अपने ऑटोमेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उस अमाउंट को डेफर करेगा। एक नंबर डेफर करेगा और दूसरे नंबर पे उसी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट को हायर या लोअर लिमिट्स में फिक्स करेगा। और इसके साथ साथ एक प्रोवाइजो दे दी गई कि भाई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट उस वक्त अलाउ नहीं होगा। इसमें यह प्रोवाइजो दे दी गई कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है इसी बात को कंटेस्ट करेगा थ्रू एन एप्लीकेशन के जरिए कमिश्नर को एप्लीकेशन मूव कर देगा और उसमें इसी बात को कंटेस्ट करेगा कि भाई मेरा जो इनपुट टैक्स हायर किया है या कम किया है या उसको डेफर कर दिया गया है, तो कमिश्नर उस पर विद इन 60 डेज इस एप्लीकेशन पे वो एक फैसला करेगा। यानी अब बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि उसमें वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, यानी सेक्शन 8B में हमने ये बात की कि किस हद तक टेम्पोरेरली वो डिसअलाउ कर सकता है इनपुट। 90% और 10% की हमने बात की, लेकिन इसको मजीद उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि इसमें बोर्ड का इख्तियार आ गया कि भाई वो इसको डेफर भी कर सकता है, इसमें इन्हांसमेंट भी कर सकता है, इसको रिड्यूस भी कर सकता है, नई लिमिट्स जो है वो फिक्स कर सकता है। और टैक्स पेयर के पास ये इख्तियार है कि वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा कमिश्नर को और कंटेस्ट करेगा कि भाई आपने मेरा क्यों डेफर किया है, क्यों इसमें हायर या लोअर रेट्स जो है, लिमिट्स जो है वो फिक्स की जा रही है। तो कमिश्नर वो एप्लीकेशन को विद इन 60 डेज डिस्पोज ऑफ करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि जो नई अमेंडमेंट आई है उसके बारे में सेक्शन 8B4 में जो नई बात उन्होंने कर दी है डेफर करने वाली, हायर या लोअर लिमिट्स को प्रिस्क्राइब करने की, और जो एप्लीकेशन विद इन 60 डेज कमिश्नर डिस्पोज ऑफ करेगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के साथ कि आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।